एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई, लेकिन असर ऐसा कि सरकार हिल जाए, सत्ता कांप जाए और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सवालों के घेरे में आ जाए। ये कोई आम फोटो नहीं है, बल्कि उस डिनर की याद है जिसे यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने खुद वाइल्ड डिनर कहा था। एप्स्टीन फाइल्स से सामने आई इस तस्वीर में दुनिया के दो सबसे बड़े टेक दिग्गज नजर आते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग दोनों एक साथ डिनर टेबल पर बैठे दिखते हैं। और यही तस्वीर आज वैश्विक बहस का केंद्र बन चुकी है। इस डिनर में पेपाल को फाउंडर पीटर थिल और एमआईटी मीडिया लैब के पूर्व डायरेक्टर जय ईतो भी मौजूद है। साल था 2015 और जगह थी सिलिकॉन वैली, जहां टेक ताकत और प्रभाव का सबसे बड़ा जमावड़ा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वो डिनर पार्टी थी जिसकी तस्वीर एप्स्टीन ने 2 अगस्त 2015 को खुद को ईमेल की। कुछ ही दिनों बाद उसने इस फोटो को फ्रेम करवाया और अपने न्यूयॉर्क स्थित अपार्टमेंट की दीवार पर सजा दिया। सवाल उठता है, एक दोषी यौन अपराधी एक तस्वीर को इतनी अहमियत क्यों दे रहा था? अगर बात की जाए, जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइलों में दर्ज है 2 अगस्त 2015 को एप्स्टीन ने अपने दोस्त पीटर एटिया को ईमेल लिखकर बताया था कि उस रात इलॉन मस्क, पीटर थिल और मार्क जुगरबर्ग के साथ डिनर है। जवाब में एटिया ने लिखा था कि ये शानदार डिनर लग रहा है। इतना ही नहीं, 20 अगस्त 2015 को एप्स्टीन ने अरबपति टॉम पिटचर्ड को एक और ईमेल भेजा, जिसमें उसने इस डिनर को सिर्फ एक शब्द में बयान किया था, वाइड। यही शब्द आज सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इलॉन मस्क का नाम पहले भी एप्स्टीन फाइल में सामने आ चुका है। 2012 में एक ईमेल में मस्क ने एप्स्टीन से पूछा था कि उसके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन होती है। ये मेल उस समय का है जब एप्स्टीन अपने निजी द्वीप पर आने वालों की संख्या पूछ रहा था। 30 जनवरी को अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब एप्स्टीन फाइल्स के करीब 30 लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए, तो सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभाव के पूरे नेटवर्क की परतें खुलने शुरू हो गई। इन खुलासों का असर अब अमेरिका से निकलकर ब्रिटेन तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार इस मामले में बुरी तरह घिर गई है। एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े विवाद के बाद उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीन ने इस्तीफा देना पड़ा है। मैक्सवीन पर आरोप है कि उन्होंने एप्स्टीन का समर्थन करने पर पीटर मंडेलसन की अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेजा। बाद में मैक्सवीन ने खुद माना कि उन्हें पता था कि मंडेलसन एप्स्टीन की सजा के बाद भी उसके संपर्क में थे। आज ब्रिटेन में सवाल सिर्फ नियुक्तियों का नहीं, सवाल ये है कि क्या सत्ता में गलियारों में एप्स्टीन जैसे लोगों को सालों तक संरक्षण मिलता रहा? विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ सिलिकॉन वैली की डिनर टेबल, दूसरी तरफ ब्रिटेन में डगमगाती सत्ता, और इन दोनों के बीच एप्स्टीन फाइल्स की वो तस्वीर जो आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस डिनर में कौन-कौन था। असली सवाल ये है कि इन रिश्तों की सच्चाई और कितनी सरकारों, कितनी कुर्सियां और कितने ताकतवर चेहरों को बेनकाम करने वाली है। क्योंकि जब तस्वीरें बोलने लगती है तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है।